जय गुरु जी। जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। जीवन में जो चाहोगे वो मिलेगा। बेशुमार पैसा, सफलता, प्रेम, खुशहाली। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो आप उसके बारे में लोगों से बात करते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात सोचते हैं कि कैसे हासिल करें, और तरह तरह के उपाय भी करते हैं। फिर एक दिन जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, जब आप उम्मीद छोड़ चुके होते हैं, अचानक वह आपको मिल जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? क्या आपने कभी सोचा है? कुछ लोगों को जो वे चाहते हैं, चाहे वह पैसा हो, सफलता हो, प्रेम हो या कोई मुकाम हो, हासिल हो जाता है। और कुछ लोगों की चाहत पूरी नहीं हो पाती। तो इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। इसके पीछे की सच्चाई यह है कि इस ब्रह्मांड में हमेशा एक अदृश्य अलौकिक शक्ति विद्यमान रहती है, जो हमारे हर कर्म को, हमारे हर विचार को देखती है, और ब्रह्मांड की तरंगे हमारी इच्छा को पूरी करने में सहायता करती हैं। जब हम किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहते हैं, अपने कर्म से, विचारों से, अपनी आत्मा की गहराइयों से उस चीज की इच्छा करते हैं, मतलब रात दिन उसी के बारे में सोचते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर रहता है। जब हम किसी चीज को शिद्दत से प्राप्त करना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड हमारी ओर से हस्तक्षेप करता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है, ऐसी प्लानिंग कर देता है ताकि हम उस चीज को प्राप्त कर सकें। अगर आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सभी नकारात्मक विचारों से दूर होना होगा। आपको सकारात्मक सोचना होगा कि वह चीज मुझे मिल जाएगी, प्रभु मेरी सहायता कर रहे हैं, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। तो इसमें जरा सी भी नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। अगर आपका कोई सपना पूरा नहीं हो रहा है, चाहे वह पैसा, नौकरी, प्यार, स्वास्थ्य या खुशहाली का हो, तो इसका कारण है आप अपनी खुशी और सकारात्मक सोच से, ब्रह्मांड से नहीं जुड़ रहे हैं। क्योंकि आप जो सोचते हैं, कर्म करते हैं, उसकी वाइब्रेशन, उसकी तरंगे ब्रह्मांड में जाती हैं। अगर नकारात्मक सोच के साथ किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो नकारात्मक तरंगे ब्रह्मांड में जाती हैं, तो ब्रह्मांड नकारात्मक तरंगे ही आपके जीवन में वापस भेजता है, और वैसा ही घटित होने लगता है। अगर आप किसी चीज को चाहे कितनी ही शिद्दत से चाहते हैं, और आप उसे इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उसके बिना दुखी हैं, तो वह आपको नहीं मिलेगी। अगर आप किसी चीज को गुस्से, उदासी या निराशा की नकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा के साथ चाहते हैं, तो ब्रह्मांड उसे आपके लिए पूरा नहीं करेगा। ऐसे में उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो उसे उन चीजों से और दूर करती हैं, या सकारात्मक होने पर उन चीजों को उस व्यक्ति की झोली में अचानक डाल देती हैं जिसे वह चाहता है। तो अब करना क्या चाहिए? आप अचानक से किसी चीज को प्राप्त करते हैं, या अचानक से आपको लाभ हो जाता है, तो उस वक्त जो आपको खुशी होती है, उसी खुशी के साथ आपने अपने मन में कल्पना करनी है। जो चीज आप चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो गई है। तो अब करना क्या है? आपने हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है। अगर आपको पैसा चाहिए तो सोचना है, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे सब काम बनते जा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद है, ब्रह्मांड का धन्यवाद है। स्वास्थ्य समस्या है तो कहिए, अब मैं ठीक होता जा रहा हूं और प्रभु का धन्यवाद है। और आपको जो भी जीवन में उपलब्ध है उसका भी प्रभु का धन्यवाद करें। मुझे सब चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो यह सब आपने सकारात्मक सोच के साथ मन में उसी खुशी के साथ कहना और महसूस करना है। तो जो ऊर्जा तरंगे ब्रह्मांड में जाएंगी, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों के साथ एकाकार होंगी, तो वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगी कि वह चीजें आपके जीवन में खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप रात दिन अपनी किस्मत को कोसेंगे, मेरी किस्मत खराब है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मेरे काम नहीं बनते, या मेरी किस्मत में प्यार नहीं है, तो जब यह भावात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में जाएगी,
तो आपके जीवन में बहुत पावर के साथ वापस आएगी और फिर वैसा ही और घटित होने लगता है। तो पहले अपनी सोच सकारात्मक बनाएं, फिर अपने घर को साफ सुथरा रखें, घर का कबाड़, जाले हटाएं, फटे कपड़े, जूते नहीं पहने। इससे विलासिता का ग्रह शुक्र बलवान होगा, क्योंकि देवी लक्ष्मी वहीं वास करती है जहां साफ सफाई होती है। आप कहीं होटल में भी कमरा किराए पर लेते हैं तो आप वहीं रुकेंगे जहां साफ सफाई होगी। रूम में सफाई नहीं हो, बाथरूम गंदा हो, मच्छर जाले हों, तो क्या आप वहां रुकेंगे? तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी भी वहां कभी नहीं रुकती जहां गंदगी हो, जाले लगे हों, जहां लोग अपने शरीर की भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हों। लक्ष्मी सिर्फ पूजा करने से नहीं आती, लक्ष्मी वहां रहती है जहां वाणी में मिठास होती है। लक्ष्मी आपके शब्दों से आती है, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है, और वह शक्ति या तो आकर्षण बन सकती है या फिर कटुता। याद रखिए, अगर आप सबसे चीखकर कटुता से बात करते हैं तो आप देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं। अगर आपके माता पिता हैं तो उनकी भगवान समझकर सेवा करें, चाहे वह आपकी नजर में सही हो या गलत। वह तो जीते जाते भगवान है। यह उपाय सभी उपायों से बढ़कर है। यह अकेला ही उपाय काफी है। आपके जो काम नहीं बन रहे वह भी बनेंगे और आपके जन्मों की गरीबी भी दूर हो जाएगी। सेवा तो बहुत लोग माँ बाप की करते हैं, पर उनका भाव नहीं होता। जब तक आपका भाव नहीं होगा, ये ही मेरे भगवान हैं, आप ईश्वर समझकर उनकी भाव से सेवा करेंगे तो स्वयं भगवान आपकी सुध लेंगे, क्योंकि भगवान तो हर दिल की बात समझते हैं। आपको इसका कई गुना शुभ फल मिलेगा। घर में या अपने कार्यालय में सभी सदस्यों के साथ प्यार से बात करें, चीख कर नहीं बोलें, अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और घर की बरकत दूर हो जाएगी। आशा है आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।